नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम जून महीने की गोचर की चर्चा करेंगे। जून जो है हेक्टिक मंथ है और अ, इस महीने की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो शनि का वक्री होना है। और खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि शनि जो है ये वक्री हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं, इसमें कोई खास बात तो है नहीं। लेकिन शनि जो इस बार हो रहे हैं, शनिवार को हो रहे हैं और अमावस्या को हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से शनि अपने प्रभाव में होंगे, क्योंकि शनि और अमावस्या, शनिवार और अमावस्या दोनों अ, शनि के तत्व को ही इंडिकेट करता है। कहने का मतलब है कि ये जिन लोगों की कुंडलियों में कुंडलियां खराब होगी, उन लोगों के लिए ये वक्री शनि निश्चित रूप से ज्यादा पीड़ादायक हो सकते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। ये 17 जून को हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, ये शतभिषा के दूसरे चरण में हो रहे हैं और 13 डिग्री 2 मिनट 40 सेकंड पर हो रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अनुसार। और ये यहाँ 4.5 महीने आपको पता है कि होता है ये शनि का ये, और 4 नवंबर तक ही होगा, तो 4.5 महीने लगभग। तो ये जब ये मार्गी होंगे 6 डिग्री 20 मिनट 31 सेकंड पर मार्गी होंगे ये 4 नवंबर को। तो लगभग आप मानकर चलिए कि लगभग 7 अंश के आसपास में ये गोचर होना है, 7 अंश में। और देखिए, वक्री गोचर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हमें अतीत में जो चीजें हमने सीखा नहीं है, लर्न नहीं किया, और शनि वैसे इस चीज को विशेष रूप से बताते हैं। और शनि बहुत हार्ड टास्क मास्टर है और कई बार पीड़ादायक स्थिति में हमको पहुंचाते हैं, क्योंकि मृत्यु के कारक हैं और हमारे जीवन में कष्ट के कारक हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको कष्ट के द्वारा, और अल्टीमेटली यदि हम सब चीजें नहीं होती हैं हमसे, तो हमको अगले जीवन तक ले जाने की स्थिति में मृत्यु हमारे इस जीवन का अंत भी करते हैं। इसलिए हम शनि को, और सबसे पापी ग्रह कहे गए हैं शनि, राहु केतु को यदि छोड़ दे तो सबसे ज्यादा पापी ग्रह कहे गए हैं। तो इसके कारण ये जिन लोगों के लिए, और पापी उन लोगों के लिए है कहीं ना कहीं क्योंकि कोई भी ग्रह ना वो है पापी है ना शुभ है अपने आप में। वो शुभता और पापी का जो प्रभाव है वो हम मनुष्य के संदर्भ में देखते हैं, तो हमारे कर्मों पर निर्भर है। हमारे कर्म खराब है तो हमारे लिए ज्यादा पापी है। तो इसलिए इस विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखना है। तो 17 जून को जब ये हो रहे हैं शतभिषा के दूसरे चरण में, और 4 नवंबर को ये धनिष्ठा के चौथे पाद में क्या कहलाता है, ये डायरेक्ट होंगे। तो ये चीजें हैं, और हमने डिग्री भी बता दी आपको। इसमें खास तौर पर आप ध्यान रखिएगा, 12 जून से 23 जून के बीच में ये स्तंभित माने स्टेशनरी होंगे, स्तंभित होंगे, और 5 दिन पहले 5 दिन बाद तक इनका वो असर होता है। और हमने जो देखा, इस समय एकदम स्टेशनरी चाल हो जाती है लगभग। ये 3 कला चलते हैं, शनि जो है प्रतिदिन 3 मिनट चलते हैं, लेकिन आप इस समय देखिए तो ये बहुत 1 कला से भी कम हो जाता है, और कई बार ये 20 मिनट या उससे भी कम क्या कहते हैं सेकंड्स में कई बार चलते हैं। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं। तो इस समय ये क्योंकि शनि ऑलरेडी अपनी राशि कुंभ में है, मूल त्रिकोण राशि में है, और ये एक अच्छी राशि है, और यहाँ शनि अपने प्रभाव को बताते हैं। और हमने आपको बता दी है कि पोस्ट कोविड शनि डेवलपमेंटल वर्क को बता रहे हैं, लेकिन शनि अपनी स्पीड से चाहते हैं, और प्रकृति के चक्र से कर्म को चाहते हैं। प्रकृति और हम सब लोग जो है आज प्रकृति के चक्र को उलटने में लगे हुए हैं, इसलिए शनि हमारे लिए ज्यादा पीड़ादायक हो गए। और इस बार हमने कहा कि शनिवार को हो रहा है 17 जून को, और अमावस्या भी है साथ में। जब ये इस समय वक्री हो रहे हैं तो कुंभ राशि और मकर नवांश में है। तो कुंभ राशि और मकर नवांश का मतलब क्या हुआ, 2 बार यदि आप नवांश की कुंडली को यदि आप राशि कुंडली में लाएंगे तो क्या होगा, राशि कुंडली में लाने पर मकर और कुंभ आगे पीछे हो जाएंगे। तो शनि का प्लेसमेंट जो है 2 बार का प्लेसमेंट हो रहा है, तो षडाष्टक के बाद 2 बार का संबंध खराब माना गया है। इस रूप में भी हमको समझने की जरूरत है कि ये शनि कहीं ना कहीं ज्यादा पीड़ादायक दिख रहा है। यहाँ से हम देख रहे थे गुरु के साथ इनका 3-11 का संबंध हो रहा है। शनि का जो संबंध हो रहा है, गुरु जो है चूंकि मेष में बैठे हैं, और वहाँ वो राहु के साथ बैठे हुए हैं, और ये 3-12 का हो रहा है। और चूंकि ये वक्री प्रभाव भी जो हो रहा है वो शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है, जो राहु का नक्षत्र है। और ऑलरेडी
गुरु चंडाल बनाकर योग बनाकर वो गुरु बैठे हुए हैं, और डिग्रिकली जब ये वक्री हो रहे हैं शनि, तो उस समय 11 डिग्री के आसपास में है, 13 डिग्री है, तो बहुत जल्दी। तो इस तरह आप देखिएगा कि जब ये वक्री हो रहे हैं तो शुरुआती एक महीने में शनि पर भी इसका प्रभाव होगा, सॉरी गुरु पर भी प्रभाव होगा। 3-11 का संबंध है, तो क्या प्रभाव होगा? तो देखिए, शनि मेटेरियलिस्टिक को उत्थान देंगे, कहीं ना कहीं भौतिक जीवन में हमको कई चीजें दे सकते हैं, मटेरियल सुख वगैरह जो दिख रहा है इसमें, लेकिन जीव मामले में आपको दिक्कत देंगे। 3-11 का संबंध है, तो 3-11 का संबंध कहीं ना कहीं वेल्फी कुछ हो जाता है, तो इसमें गुरु, इसलिए गुरु की दोनों राशियों को स्पेशली या गुरु प्रभाव वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए इस पीरियड में, शुरुआती जब 17 जून से लेकर 17 जुलाई के बीच में ये कहीं ना कहीं गुरु की राशियों में। ऐसे पूरा इनका 4.5 महीने के स्पेल में भी ध्यान देना चाहिए, और खास तौर पर जिसका गुरु चंडाल योग बना हुआ है, या गुरु जो है राहु की नक्षत्रों में पड़े हुए हैं, तो उन लोगों को विशेष रूप से भय और चिंता निश्चित रूप से ये देगा, क्रिएट करेगा, और स्पेशली जीव मामलों में हेल्थ इश्यूज देगा, और कुछ ऐसी चीजें जो संतान संबंधी दिक्कतें हो सकती है, पत्नी के साथ रिलेशनशिप स्त्रियों को हो सकता है, तो इस तरह की दिक्कतों को ये बता रहा है गुरु की राशियों में। यदि कुंडली खराब है तभी, शुभ कुंडलियों में यह जनरली मटेरियलिस्टिक भौतिक सफलता को बताता है, दफ्तर में, नौकरी में, व्यवसाय में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस को बताता है। ये गुरु के साथ 3-11 का संबंध। मंगल के साथ ये जो संबंध हो रहा है इस महीने, अभी जब ये वक्री हो रहे हैं, तो मंगल के साथ षडाष्टक संबंध बना है, शुक्र के साथ भी है लेकिन शुक्र उनके मित्र है, और मंगल के साथ शनि का षडाष्टक संबंध हो रहा है चूंकि, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि मंगल आगे आ जाएंगे, अभी शुरुआत में तो षडाष्टक संबंध है, फिर वो आमने से आ जाए, तो आमने सामने का अपना एक उनका वो है, तो मंगल के लिए ये, इसलिए मंगल की राशियों के लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली हम मेष और वृषभ जिनकी कुंडलियां खराब है उनको ध्यान रखने की, उनको भी भय और चिंता स्पेशली जब वक्री हो रहे हैं तो ध्यान रखने की। देखिए, वक्री ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव सामान्य लोगों पर शुरुआत और अंत में पड़ता है। यदि आपकी कुंडली में कोई शनि वक्री का प्रभाव आपकी कुंडली में इस साइकिल में नहीं है, तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सामान्यतः जब वक्री होते हैं शनि जैसा बड़ा ग्रह, तो निश्चित रूप से सभी लोगों पर ये करते हैं। तो लोग कहते हैं ट्रेवल वगैरह नहीं करना चाहिए, इस दिन थोड़ी सी शांति रखनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आप इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को झेल सकें। लेकिन जो कुंडलियां खराब है, जिन कुंडलियों में इस साइकिल में प्रभावित हो रहे हैं, तो उन कुंडलियों में ये शनि का वक्री होना आपकी सारी गतिविधियों को ठप कर देता है। और हमने कहा ना कि वक्री ग्रह अतीत से जुड़े हुए हैं, और शनि तो अतीत को बताता ही है, पिछली जन्म के कर्मों को बताता है, या आपके पास्ट इसी लाइफ के पिछले सालों में जो आपको गलतियां सुधारनी थी, जो लर्निंग था आपने नहीं सीखा है, उस मामले में ये कहीं ना कहीं शनि आपको दिक्कत देंगे निश्चित रूप से। तो आप ध्यान रखिए, गुरु की राशि वालों को इस पीरियड में, चूंकि राहु के साथ भी बैठे हैं, शिव की आराधना करनी चाहिए, खासकर ओम नमो भगवते दक्षिणाय मूर्ति ओम नमो भगवते दक्षिणाय मूर्ति का क्या कहलाता है, आप जाप कर सकते हैं, या शिव का कोई भी मंत्र कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत है तो आप महामृत्युंजय कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको नमो जाप सुन सकते हैं, कोई भी आप मैंने उसका शिव की आराधना करने से आपको निश्चित रूप से। जहां तक मंगल की बात है, मंगल वाले लोगों को इस समय मंगल प्रभावित करने के लिए दोनों में मामले में मेडिटेशन करना चाहिए, और मंत्र की बात करेंगे तो मंगल हनुमान जी का पूजा कर सकते हैं, सुंदरकांड सुन सकते हैं, इन सब चीजों को निश्चित रूप से ये शनि के वक्री होने के दौर में, और शनि वो भी अपन सुंदरकांड से कहीं ना कहीं शांत करते हैं, तो इसलिए आप इन चीजों का सेवन करके कहीं ना कहीं आदत डालकर, और नहीं तो सिंपली आप मेडिटेशन करें। आप इस समय किसी भी फॉर्म में जो आप मेडिटेशन का जानते हैं मेडिटेशन करें, वो आपको इस समय। और हम इसलिए भी कहना चाहते हैं कि इस महीने में जो सबसे इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना है, कर्क में मंगल और शुक्र का क्या कहता है गोचर है। मंगल और शुक्र का गोचर जो है पूरे महीना होना है कर्क में, महीने के अंत में लगभग 30 और 1 तारीख के बीच में बदल, मैंने 1 के डेट में बदल रहे हैं, सुबह 2-2:30 बजे 3 बजे के आसपास में मंगल चले जाएंगे सिंह राशि में, तो पूरा तो इसमें जून महीने में तो ये कर्क में ही रहेंगे, तो कर्क में रहेंगे, शुक्र के साथ है, और बहुत नजदीकी हो रहा है, 19-20 के बाद एकदम नजदीकी संबंध हो रहा है, 4 अंश के आसपास में हो रहा है, तो पैशनेट बना रहा है कहीं ना कहीं। और जिनकी कुंडलियों में मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन है, देखिए पिछले साल हमने अभी पिछले किसी वीडियो में जिक्र किया था, पिछले साल
ये स्थिति थी फरवरी मार्च में, एक अंश के में लंबे समय तक चला था, तो बहुत सारे लोगों को पीड़ाएं हुई थी। मंगल शुक्र की कुंडलियां जो प्रभावित थी, बहुत सारी मौतें हुई थी हार्ट अटैक और दूसरी चीजों से मंगल शुक्र वाले कुंडलियों में। लोग बीमार पड़े थे या बहुत सारे दूसरे झंझटें हुई थी, लव अफेयर्स वाली दिक्कतें हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो मंगल शुक्र क्या पैशनेट बनाता है, तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो इस बात को ध्यान रख लीजिए, और ये पूरे महीने चलेगा, और 19-20 से ये ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है पूरे महीने तक, क्योंकि 30 के आसपास में तो बहुत नजदीक आ जाएंगे, लगभग 2-2.5 डिग्री का वो हो रहा है मंगल शुक्र का। तो आपकी कुंडली में पहले से यदि नजदीकी संबंध बना हुआ है, 5 डिग्री का अंशात्मक संबंध है, और इस समय में इस तरह की स्थिति हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं ये, और कर्क में हो रही है, तो फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस बताता है कहीं ना कहीं। तो इस बात को समझने की जरूरत। और जिनकी कुंडलियों में है ये मंगल कुंडली, मंगल शुक्र नवांश में है या क्या कहते हैं मेन कुंडली में है, और नजदीकी अंशात्मक है, मतलब 3 डिग्री का अंश होगा तो वो आपको वहां भी ले लेगा, नवांश में भी ले लेगा, तो निश्चित रूप से वो आपको पोषण, सुरक्षा, रिलेशनशिप की समस्या, इन सब चीजों के मामले में कहीं ना कहीं ये आपको तंग कर सकता है। और इस समय में क्या होगा कि मंगल नीच है, डिग्निटी नहीं है, शुक्र हावी है कर्क में, चूंकि चूंकि वो भी जलीय राशि होते हैं, जल तत्व के राशि से गुजर रहे हैं, जलीय सॉरी जलीय ग्रह है शुक्र, और जल राशि में चल, हालांकि चंद्रमा के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन इसके कारण कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में है। और मंगल यहाँ मित्र होने के बावजूद चंद्र के यहाँ नीच होते हैं, डिग्निटी उनकी बहुत कम होती है, तो आपके पास तो एक एनर्जी का अभाव है, एक दिशाहीनता ऑलरेडी है, और उस पर शुक्र आपकी दिशाहीनता को बढ़ा देंगे। तो ये इस चीज को समझने की जरूरत है, और इसका जो सीधा सा असर होगा, छोटे छोटे मुद्दे पर इरिटेशन हो सकता है फैमिली में, उसके चलते विवाद बढ़ सकता है, तो आप अवॉइड कीजिएगा इस पूरे पीरियड में, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। ऊर्जा की जहां तक कमी है, और वो दोनों चीजों के लिए आप निश्चित रूप से इस पीरियड में, जो मैंने उस संदर्भ में अभी शनि वक्री शनि के साथ संबंधों के आधार पर कहा, वही चीज हम आपको कहेंगे कि भाई सुंदरकांड का पाठ करें, या हनुमान चालीसा का पाठ करें, या मेडिटेशन करें, किसी भी फॉर्म में मेडिटेशन करें, ये आपकी इस एनर्जी को ठीक करेगा, और इस पीरियड में अपने परिवार के साथ बाहर निकल सकते हैं, और वर्कलोड कम ले। इस पीरियड में वर्कलोड, ये महीना जो है, जिन लोगों का मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन है, वर्कलोड कम ले, किसी तरह का स्कैंडलस रिलेशनशिप में नहीं जाए, क्योंकि देखिए अभी यदि हो सकता है आपका समय अच्छा भी हो, तो आप इस तरह के शुक्र मंगल के प्रभाव में यदि आपकी कुंडली में बने हैं, रिलेशनशिप में जाएंगे, तो फ्यूचर में आपको ये ट्रबल देगा। अभी जो अतीत के लोगों ने जो गलतियां की हैं, उनको इस समय उसका पनिश करेगा, हेल्थ संबंधी इशू देगा, रिलेशनशिप में समस्या देगा, परिवार में असुरक्षा का माहौल क्रिएट करेगा, इन सब, तो ये सब चीजें आपके साथ हो सकता है। अभी आपका अच्छा समय है, तो ये नहीं है, मैंने इस बात का, तो इसलिए कोई भी अनैतिक काम करने से बचे इस पीरियड में। इसके बाद इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण घटना बुध का है। बुध जो है इस समय क्या कहलाता है, 2 राशियां बदलेंगे। ये 7 तारीख को क्या कहते हैं, ये बदल रहे हैं। पहले लंबे समय से आपको पता है मेष से कर रहे हैं, जब सूर्य ग्रहण हुआ था शायद 19 अप्रैल को, उस समय से ये लगातार ये साथ हैं, उससे 2-3 दिन पहले आए थे, और यहाँ अभी यहाँ है, चूंकि अब ये क्या कहते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, आ रहे हैं वृषभ में। वृषभ इनकी मित्र की राशि है, शुक्र और बुध मित्र है, और यहाँ अच्छा दूसरी राशि है, कहीं ना कहीं भोजन की राशि है, धन की राशि है, पारिवारिक पोषण की राशि है कहीं ना कहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं आकर बुध अच्छी होंगी, और इसके बाद 24 को बदलाव करेंगे बुध, और जैसे जैसे महीना बीतेगा इनकी स्पीड तेज होती जा रही है। बुध वैसे भी तेज चलते हैं, और अभी तो बहुत तेज चल रहे हैं, तो पहले तो यार दोनों राशियों में, वृषभ में भी और मिथुन में, दोनों, मिथुन तो उनकी अपनी ही राशि है, वायु राशि है, ये क्या करते हैं पृथ्वी तत्व की राशि है, और वो वायु राशि है, तो इन दोनों में इनका गोचर अच्छा होना है, सूर्य के साथ गोचर होना है। ये जरूर है कि सूर्य 15 को निकल जाएंगे यहाँ से, फिर 24 को क्या कहलाता है, वो जब राशि बदलेंगे तो फिर मिथुन में सूर्य के साथ हो जाएंगे, तो सूर्य के साथ नजदीक होने के कारण बुध और सूर्य का तो संबंध बनता ही है, और दोनों ट्रांजिट में ये अच्छा है, दूसरी और तीसरी राशि में बनना, या दूसरे काल पुरुष के दूसरे और तीसरे भाव में ये गोचर, बुध के साथ सूरज का गोचर ये अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं आपको ये दे रहा है। ये जरूर है कि इस जून महीने में ही वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, 22 जून से 11 जुलाई के बीच में अस्त रहेंगे, और महीने के अंत में एग्जैक्टली अस्त हो रहे हैं, मतलब सूरज के साथ 30 और 1 जुलाई के बीच में एग्जैक्टली है, एक अंश पर है,
उस समय आपको ध्यान रखना है, शुरुआती 2-3 दिन जब एग्जैक्टली अस्त होंगे तो 2-3 दिन आगे पीछे ध्यान रखिएगा। बाजार में हलचल होगी, जो लोग बाजारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, खासकर शेयर मार्केट वगैरह में, उनको उतार चढ़ाव होगा, हलचल होती ही हमेशा अस्त होने की स्थिति में। अदरवाइज अस्त का बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं। दूसरा चीज होता है, थोड़ा सा बौद्धिक चंचलता बढ़ जाती है, नर्वस सिस्टम पर कुछ असर होता है, तो वो आपकी यदि कुंडली में वो साइकिल होगा तो वो आप प्रभावित होंगे। तो ये चीज है। जहां तक बुध वृषभ में रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं फूड के मामले में आपको हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं बुध वहाँ है। आपको परिवार में आपका फन वगैरह की स्थितियां बनेंगी, सारी वो दिख रहा है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और बुध घर और बाहर दोनों जगह वृषभ राशि में होंगे तो आपको घर और बाहर दोनों जगह व्यवस्थित होने में मदद करेंगे। बुध सूर्य के साथ है। देखिए, बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन बुद्धादित्य या निपुण योग बोलते हैं, निपुणता देता है। तो आपको निपुणता देगा। क्या निपुणता देगा? आपको बुद्धादित्य योग जो है, आपको चाहे घर के मामले में हो या ऑफिस के मामले में, दोनों जगह आपको अपने कार्य करने की, संपादित करने की क्षमता को बढ़ाएगा। तो ये चीजें दिख रही है। ये आपको मिथुन में भी दिखेगा और वहां भी क्या कहते हैं, वृषभ के गोचर में भी क्लियर कट दिखेगा। और दोनों राशियों में कहेंगे कि क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेशली आप यदि क्रिएटिव राइटर हैं या कंप्यूटर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो दोनों में गोचर में आपको, मिथुन में उसका असर ज्यादा होगा, लेकिन वृषभ के गोचर में भी आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं और टेक्नोलॉजिकल मामले में, स्पेशली मिथुन के संदर्भ में हम आपको कहें कि मिथुन में जब गोचर करेंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत होगा इंडस्ट्रीज में, जो कंप्यूटर इंडस्ट्री या जो भी है। अभी एआई का जमाना है, चैटबॉट का जमाना है, तो इन सब चीजों में आप देखिएगा बहुत सारा डेवलपमेंट की खबरें आपको आएंगी, कहीं ना कहीं दिखेंगी। और इस समय अपने परिवार के साथ, खासकर वृषभ में रहें तो आप परिवार के साथ वो कर सकते हैं। हाँ, मिथुन में जब ये रहेंगे तो मिथुन में ध्यान रखिएगा कि मिथुन में कुछ चूंकि तीसरी राशि है, क्या कहलाता है, मिथुन राशि, तो खेल से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हाथ से रिलेटेड, बाहु से रिलेटेड है ना। तो खेलों के संबंधित इंडस्ट्री, खिलाड़ियों से संबंधित कुछ चीजें हो सकती है, डेवलपमेंट की खबरें आ सकती हैं उनके जीवन में, जो महत्वपूर्ण होगी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के जीवन से संबंधित, या कुछ बदलाव हो सकते हैं। इस तरह की चीजें दिख रही है आपको, विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इन दोनों राशियों में कोई अफ्लिक्शन नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि तुलनात्मक रूप से क्रिएटिविटी होगी। और जो दूसरी राशियों का अफ्लिक्शन, चाहे शनि के का कारण या मेष में जो अफ्लिक्शन है, उसको कम करने में ये मदद करेगा। इन दोनों राशियों में बुध का गोचर जो है, ये मदद कर रहा है। इसके बाद महीने की जो महत्वपूर्ण है, जो एक्चुअली हर महीने की चीजें हैं, वो सूरज का बदलाव होता है। सूर्य मिथुन में आ रहे हैं, 15 तारीख को आएंगे और 17 जून को, 17 जुलाई को बदलेंगे, वो कर्क में जाएंगे। 16-17 की रात में है, तो 17 है मान लीजिए टाइम जो है उसके हिसाब से। तो सूर्य का जो मिथुन में आना क्या है, मिथुन में आएंगे तो इस आपको निश्चित रूप से, आपको जो मैंने कहा कि चाहे स्पोर्ट्स का मामला हो, चाहे आपके ये क्या कहते हैं, तीसरा भाव जो है हमारी इससे है, यात्राओं का भाव है। तीन सब मामलों में निश्चित रूप से। और देखिए, तीसरा जो भाव है हमारी एक्टिविटी को, पराक्रम को बताता है, तो कहीं ना कहीं हमारे बाहरी जीवन के एक्टिविटी को मेजरली इसको मेजर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तीसरे भाव में जब आएंगे, सूर्य रहेंगे और बुध के साथ रहेंगे, 24 के बाद बुध आ जाएंगे इनके साथ। हालांकि बुध 8 जुलाई को निकल जाएंगे, लेकिन उतने दिन तो रहेंगे, लगभग 20 दिन लगभग इनके साथ रहेंगे, 17-18 दिन, 19 दिन रहेंगे। तो उस समय निश्चित रूप से सूरज और बुध का दोनों का कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से आपको पराक्रम, दफ्तर के मामले में स्पेशली आपको, व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में आपको विशेष फायदा देगा। और यदि आप कंप्यूटर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप क्या कहते हैं, एआई वगैरह के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो कुछ मेजर डेवलपमेंट दिख रहा है सूर्य उसमें। सूर्य आएंगे तो तीसरे भाव की चीजों, तीसरे कालपुरुष कुंडली की तीसरे चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। एक्शन आपका बढ़ा रहेगा, मार्केटिंग के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी चीजें इसमें उनके दिमाग में रचनात्मक, माने रचनात्मक, इनमें राइटर्स के लिए,
जो क्रिएटिव राइटर्स हैं उनके लिए आप हॉबीज आपका जो है उन सब मामलों में कहीं ना कहीं क्लियर कट बहुत अच्छा लगेगा। तो मित्रों ये क्या कहते हैं, हाँ ये चीज कहेंगे कि इसमें आद्रा नक्षत्र वाला फेज है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आद्रा क्या है भारत में देखिएगा तो आद्रा में भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत देगा, लेकिन जो दूसरी चीज है कि आद्रा में भारत में बारिश का मौसम होता है, आद्रा शुरू हो जाता है आद्रा नक्षत्र में, तो आद्रा नक्षत्र का जो है बारिश शुरू होगा। दूसरी चीज है कि आद्रा जो है सभी एक बदलाव को बताता है, क्लींजिंग को बताता है, तो इसलिए आप देखिएगा कि सूरज यहाँ से गुजरेंगे तो थोड़ा सा राहु का नक्षत्र है और ऑलरेडी मेष में भी जहाँ उच्च पे होते हैं सूरज वहां बैठे हुए हैं, गुरु के साथ बैठे हुए हैं, तो कुछ डेवलपमेंट कुछ निगेटिव भी और कुछ पॉजिटिव भी, स्पेशली मौसम में जैसे कहते हैं कि मौसमी तूफानी होता है, और इस जो अभी चल रहा है शनि वक्री हो रहे हैं और कुछ और स्थितियां जो बनी हुई है वो सब क्लियरिटी से बता रहा है कि कुछ तूफानी चीजें होंगी और उसके कारण कहीं ना कहीं कुछ लोगों को दिक्कतें होंगी मौसम में भी और आपके जीवन में भी। मौसम देखिए, मौसम का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है, और अभी सितंबर अक्टूबर तक क्या कहते हैं 30 अक्टूबर तक राहु वहां बैठे हुए, तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि आद्रा में सूरज का जो गोचर होगा वो कुछ लोगों के लिए निश्चित रूप से तूफानी हो सकता है। तो मित्रों इतना ही, इसमें और विस्तार से हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।